स्वागत है अभी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे सीलमपुर विधानसभा की। सीलमपुर विधानसभा इस वक्त चर्चित विधानसभा बन चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के विधायक जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। एक चर्चा चल रही है पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उभरते आ रहे हैं। आज उनसे बात हुई, उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया और उसी शाम कुछ दिनों में विधानसभा में आने वाले हैं उसके बारे में भी बताया। देखते हैं हमारे संवाददाता की। आज हम मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ही चर्चित विधानसभा बन चुकी है। और हमारे साथ हैं नदीम शेख, एक युवा नेता है और जाने माने हस्ती हैं। उन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरुआत करी अपने बीजेपी से और आज वो AIM पार्टी से जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है। आज हम बातचीत करेंगे नदीम शेख साहब से, कुछ चर्चा करेंगे इनकी विधानसभा के लिए। नदीम शेख साहब, आज जो है हम आपके पास आए हैं खास वो बातचीत करने के लिए कि आप सबसे पहले आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सन 2008 या 9 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जहां से मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 2012 में मैंने बीजेपी छोड़ दी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री की दौड़ में आ गए थे, तो मैंने जब पार्टी छोड़ दी थी वो, उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो 12-14 साल मैंने कांग्रेस में लगाए। आप कांग्रेस में 12-14 साल लगाए और चौधरी मतीन साहब जो विधायक थे यहाँ के, उनको आपने काफी अपना समय दिया कीमती, लेकिन आपका क्या कारण रहा छोड़ने का? कारण तो यही था, धोखा दिया उन्होंने हमें। पहले हमसे बोला कि जाके वहां से तैयारी करो। जब हमने यहाँ तैयारी करी, गौतमपुरी वार्ड में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। हमने यहाँ आके कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। तो उसके बाद में उन्होंने हमारा टिकट काट के किसी और को दे दिया, इसलिए हम जो है उनसे नाराज हो गए और हमने कांग्रेस छोड़ दी। तो वो प्रत्याशी जीता या नहीं? वो प्रत्याशी जीता नहीं, वो 1196 समथिंग 1200 वोट से हार गए। अगर हम बातचीत करें इस समय चौधरी मतीन फैमिली, चौधरी मतीन जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में वो चले गए, किस नजरिए से आप देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखो, नजरिया तो यही है कि एक पार्टी में 31 साल वो रहे। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत, और हिंदुस्तान में 2 ही पार्टी ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बहुत मजबूत पार्टी है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फायदा देखा कि भाई हम कांग्रेस पार्टी से नहीं जीत रहे हैं और झाड़ू में जाके हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। 21 साल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लिखा हुआ है सवारेंगे सीलमपुर। सवारा था, सवारेंगे मतीन साहब या चौधरी परिवार को ये महसूस हो गया कि उनके राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है? हाँ, वो तो हो चुका था उनका कैरियर खत्म। अगर हम अपना टिकट चौहान बागर से नहीं देते उन्होंने हमसे कहा है कि भाई अगर हम चौहान बागर से हम जुबैर को नहीं लड़ाते हैं तो हमारा कैरियर खत्म है और राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर ये वार्ड हम हार गए तो हो सकता है हमें इलाका छोड़ना पड़ जाए। तो आपको ये लग रहा है, आपका कहना ये है कि चौहान बांगर से अगर चौधरी जुबैर भाई निगम पार्षद नहीं बनते, जबकि उनको करना तो ये चाहिए था कि कार्यकर्ता को ही टिकट देना चाहिए था। चौहान बागर वार्ड में जब वो 8 महीने का चुनाव था, अब्दुल रहमान MLA बन गए थे, तो वहाँ उपचुनाव हुआ, 8 महीने का चुनाव था। वहां पर जब 72,000 वोट से अब्दुल रहमान जीते, तो इन लोगों ने सबने मना कर दिया था कि भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे चुनाव लड़ाने का, उपचुनाव में तो किसी ऐसे को दे देंगे। और हम सबने मना कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। तो वो दिल्ली में दंगे हुए, फिर लॉकडाउन लग गया, उसमें लोगों की हमने खूब मदद की। तो हमने जब भी बोला, मैंने भाई हम चुनाव लड़ेंगे, आसमा रहमान चुनाव लड़ेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, उसके सामने लड़ेंगे, क्या बात है। तो जब हमने वहां से अपनी तैयारी करी, हमारे जब दावेदारी में कोई नहीं था, जैसे ही दंगे हुए तो सारे दावेदारी में आ गए। और जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई अब लोग कांग्रेस को बोलने लगे, तो चौधरी मतीन ने ऐसा गेम खेला हम सबको बिठा के कि भाई चौधरी जुबैर को लड़ा दो। तो हमें जो है मजबूरन उन्हें चौधरी जुबैर को लड़ाना पड़ा। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमें उस टाइम नहीं लड़ाना चाहिए। तो क्या जनता और जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए? हाँ, तो उन्होंने आज तक के इतिहास में किसको जिताया है? उसी सीट पे जावेद वर्की भी तो चुनाव लड़े थे, वो तो नहीं जीत पाए। उससे पहले कई लोग चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीत पाए। अपनी बहू भी जिता ली, अपना बेटा भी जिता लिया।
सिलमपुर से रियाजुद्दीन राजू को हरवा दिया, इधर से रियासत को हरवा दिया। तो उनका काम ही यही है, वो अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देते। और अब जो है कांग्रेस जो है सिलमपुर विधानसभा में चौधरी परिवार से मुक्त हो गई है। सारे देखे बहुत अच्छे उनके होर्डिंग पोस्टर लगे। फैमिली को आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन की है उसका इसका क्रेडिट मिल पाएगा? भाई क्रेडिट ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मरकज और मौलाना साहब के नाम पे ही चुनाव जीते थे, दंगों के नाम पे चुनाव जीते थे। ये भूल गए वो बातें, लेकिन पब्लिक नहीं भूली है। पब्लिक को सब याद है कि कहाँ क्या मौलाना साहब पे जो FIR हुई थी, उन्हें उससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो अपना दंगे हुए थे, केजरीवाल पैरामिलिट्री फोर्स लेके चौहान बागर में तो घुस गया था, दंगों के टाइम पे ये गायब था। 3 दिन तक ये कहीं दिखाई नहीं दिया, उसके बाद भी कहीं दिखाई नहीं दिया था। ये जब चुनाव आया तो चौहान बागर की गलियां छानने आ गया। इससे पहले हसन अहमद के परिवार से भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उस वक्त चौधरी जुबैर के क्या बयान थे? उस वक्त तो यही बयान थे उनके कि वो ये कहीं भी जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी तो इनकी भी चल रही थी जाने की। वो तो इन्होंने देख लिया वहां का हंगामा, इसलिए इन्होंने बैक मार दिया, वहां से पलटी मार दी फौरन। के अगर वहां हो जाता तो यहाँ भी तो बहुत तगड़ा हंगामा होता, क्योंकि हम तो तैयार बैठे थे हंगामा करने के लिए। हम तो बहुत धूल उड़ा देते वहां जाके फिर। लेकिन यहाँ पर चौधरी फैमिली ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटना या ऐसा कुछ घटनाक्रम देखने को नहीं मिला। अरे यार पब्लिक खुश हो गई। घटना तो क्यों होगी घटना, जब पब्लिक खुश हो गई कि अच्छा है मुक्ति मिल गई कांग्रेस पार्टी से। हाँ मुक्ति मिल गई, कांग्रेस पार्टी को मुक्ति मिल गई। सिलमपुर में कांग्रेस पार्टी नहीं थी, चौधरी मतीन चौधरी जुबैर चल रहा था, चौधरी परिवार का राज चल रहा था। यहाँ कांग्रेस थी कब? जिसको इन्होंने कह दिया उसको टिकट मिल गया, जिसको मना कर दिया उसका टिकट कट गया। यही चल रहा है यहाँ। अब आम आदमी पार्टी से जो है जो मौजूदा विधायक है उनके भी टिकट काट दिया गया है और चौधरी जुबैर को दे दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? भाई ये तो केजरीवाल की बहुत बड़ी बेवकूफी है कि उनने लंगड़े घोड़े पे दांव खेला। हाँ, क्योंकि 2 बार विधायक हारे हुए जो लोग हैं उनको टिकट देना तो बेवकूफी है। और वो केजरीवाल तो जीते हुए कैंडिडेटों के टिकट काट के हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब उनका चौधरी जुबैर का चौधरी मतीन साहब का बेटा जो है वो मैदान में आ चुका है, तो चौधरी साहब ने तो देख लिया कोई मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, तो इसे आगे कर दूं, क्या पता ये जीत जाए। तो अब देख लेंगे, अब हम भी मैदान में आमना सामना करेंगे, बढ़िया लड़ेंगे। कांग्रेस में आदिश राज साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा इस विधानसभा में, या उनको प्रत्याशी बना दिया जाए तो कुछ इस चीज से फर्क पड़ सकता है? भाई देखो ये तो वही बताएंगे, आने वाला वक्त भी बताएगा। और जो वो गए हैं तो कुछ सोच समझ के कांग्रेस ज्वाइन की है, या ये समझ लो कि कांग्रेस अब फ्री है। जो है अपनी प्रत्याशी भावी में है या बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है आपकी तरफ से? भाई डिक्लेयर तो अभी नहीं हुआ है हमारा। हाँ ये है कि हम भावी प्रत्याशियों में है। क्या असदुद्दीन साहब की पार्टी को लेकर दिल्ली के अंदर थोड़ा सा वो वजूद वो लेवल नहीं आ पा रहा है? आएगा, अभी आएगा, वक्त है लगेगा। देखो ये एक बेल नहीं है, ये एक बेल होती है ना, वो यूं चढ़ जाती है ऊपर, और जब उस पर धूप और पानी पड़ता है ना वो बेल वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। जाफराबाद जो है ये MIM पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्षेत्र में जो हमारे मुद्दे हैं, एक तो सबसे मेन दिक्कत है पानी की। लोगों की किडनियां बेकार हो गई। 2014 से पहले ही पानी कट के जो है ना मौजपुर पहुंचा दिया। गंगा जल जो यहाँ मिलता था, आज हम जमुना का पानी पी रहे हैं, जो सड़ा हुआ पानी है, गंदा पानी है, उसको फिल्टर करके हमें दिया जा रहा है। पहले इतना कभी कारोबार नहीं चला चौहान बागर और सिलमपुर क्षेत्र में पानी का, जितना 2014 के बाद चला है। घर घर में पानी की बोतल आती है, 30 रुपए की एक बोतल है, और अगर कहीं पहली दूसरी मंजिल पे जाएगी तो वो बोतल 40 रुपए की हो जाएगी, तो चौथी मंजिल पे जाएगी तो 50 रुपए की एक बोतल है। एक बोतल, एक रोज आदमी एक बोतल पानी पी रहा है, तो यानी 1500 रुपए महीने का उसका खर्चा बढ़ गया। और किसी के यहाँ ज्यादा पानी यूज होता है तो उसका ज्यादा खर्चा बढ़ गया। तो पहले जो था गंगा जल हमारे वार्ड में था, हमारे सिलमपुर विधानसभा में था, वो 2014 से पहले काट के मौजपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। और अमन मोटर वाला है कोई, उसके नीचे उसका मैन होल बना हुआ है, जहाँ से वो पानी कटा है वहाँ पे जो है प्लेट वेल्डिंग करा दी गई है। अच्छा, MIM असदुद्दीन साहब का कोई दिल्ली के अंदर हाल फिलहाल में कोई प्रोग्राम है जिसमें आप आ रहे हैं? हाँ, हाल फिलहाल में देखो, कल हमारी परसों फ्राइडे वाले दिन 5 बजे हमारी रैली है, जो सिलमपुर पांडुशिला के पास से ब्रह्मपुरी की पुलिया से लेके और मुन्ना प्रधान जी वाले रोड से होती हुई फ्रूट मार्केट से हम इंदिरा चौक पहुंचेंगे।
और उसके बाद में 10 तारीख को हमारे ओवैसी साहब मुस्तफाबाद आ रहे हैं। अभी उनका टाइम पता नहीं चला है कि किस टाइम आएंगे, तो इंशाल्लाह जो है हम वहाँ पहुँचेंगे। तो जो आपकी रैली है वो आपके ही नेतृत्व में चल रही है या कोई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वगैरह आएंगे? हमारी रैली में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई आएंगे और वो हमारे साथ में रहेंगे। हम उन्हें जो है अपने एरिया में रैली कराएंगे, उनके साथ में घूमेंगे। तो क्या लगता है यहाँ की आपको सीलमपुर की आवाम का के एएमएम और असदुद्दीन के लिए क्या जज्बा है? जब आसमान में बादल छाते हैं और एकदम गुमसा हो जाता है ना, गुमसा जैसे कुछ भी नहीं होता, ना बारिश होती ना हवा चलती, कुछ नहीं होता, वोटर खामोश है, वक्त आने पे जवाब देगा। जब गुम होता है और खामोशी होती है ना, तो बहुत तेज आंधी तूफान का अंदेशा होता है वो। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि जिसके ज्ञानवापी का मसला हुआ, का संबल का मसला हुआ और आज जामा मस्जिद के लिए भी याचिका डाल दी गई है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो मुस्लिम समाज को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये इनको यही मुद्दा मिलता है। इनको सबसे अच्छा मुद्दा यही मिल गया कि भाई मस्जिदों पे इनकी हमला करो, मस्जिदें तोड़ो फोड़ो, ये जोश में आ जाते हैं और इस चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। और जहाँ भी चुनाव करने में फायदा मिल जाता है। हाँ, बस और कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने बस चुनावी मुद्दे बना रखे हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग इस तरीके की हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप फिर कैसे जीत पाएंगे अगर यही चीजें हालात है? भाई कोशिश कर रहे हैं, हार जीत का फैसला अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को ये सब चीज देखते हुए भी मुसलमान वोट दे रहे हैं और एमआईएम क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरीके की आवाज को उठा रहे हैं, तो क्या जनता में ये मैसेज आपके जो है नेता पहुंचा नहीं पा रहे हैं या उन पर पहुंच नहीं रहे? नहीं, उनपे भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और जनता सब देख रही है। ओवैसी साहब के सारे बयान जनता देखती है। हमारी जिन लोगों से अभी तक मुलाकात हुई है, सबने कहा भाई ओवैसी साहब बोलते बहुत बढ़िया है और अच्छा बयान देते हैं और हक के लिए लड़ते हैं। चाहे वो उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। अभी जो संभल में दंगे हुए, इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट था कि 5 लोगों की जान गई। इकरा हसन का ट्वीट था 5 लोगों की जान गई। सिर्फ एक ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा 5 मुस्लिम मारे गए संभल में। जी, ये फर्क है ओवैसी साहब में और दूसरी पार्टियों में। लेकिन मुसलमानों का पक्ष लेते हैं या ये कह लीजिए कि ओवैसी साहब जो है वो सही बात कहते हैं, उनको फिर भी बीजेपी है और दूसरी पार्टियां वो बी टीम बना के पेश कर देती हैं। बीजेपी बी टीम है, तो ए टीम कौन सी है ये उनसे पूछ के हमें बता दो। ए टीम कौन सी है भाई? उन्होंने खाना काबा की जाली पे जाके हुजूर के रोजे के सामने उन्होंने कसम खाई। हमने सुनी उनकी वीडियो, हमने सोच लिया कि हम गलत हैं, वो सही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो जैसे मैंने सोचा और जैसे जैसे ये वक्त बदलता जाएगा ऐसे ऐसे एमआईएम का क्रेज भी बढ़ता जाएगा। हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बहुत बढ़ गया है। तो आज हमारे साथ में थे नदीम शेख, जो कि एमआईएम से जो है भावी प्रत्याशी हैं सीलमपुर विधानसभा से, और उन्होंने बाखूबी अपने सवालों का, हमारे सवालों का जवाब दिया कि क्या एक कार्यकर्ता वो सिर्फ दरी बिछाता रहेगा या वो झंडा ही उछाता रहेगा या जिंदाबाद के नारे लगाता रहेगा? क्या वो उसको कभी विधानसभा का या निगम पार्षद का टिकट लेने का भी हकदार नहीं है? इन सब मुद्दों को लेते हुए उन्होंने पार्टी बदली, चेंज करी, और आने वाला दौर और सियासत में क्या चलता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं साजिद जमाल, एबी न्यूज़ दिल्ली।